पनागर के चंसौरिया वेयर हाउस में 2.5 महीने पहले धान बेचने वाले किसानों का पीवी भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान न होने से नाराज किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से धान का भुगतान करने की मांग की। किसानों का कहना है कि उन्होंने खूब पसीना बहाकर धान की फसल लगाई, इसके बाद उसे सरकार के नियमों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा, लेकिन फिर भी उनका पेमेंट नहीं होने से उनके भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। से आए हो क्या? मैं ग्राम बड़ौदा से आया हुआ हूँ। चंसौरिया वेयर हाउस में हम लोगों की धानें जो हैं जनवरी के प्रथम सप्ताह में तुल चुकी हैं, जिनका आज तक भुगतान नहीं हो रहा और परिवहन भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा समस्त किसान हम लोग आए हुए हैं और हमारी पीड़ा को ना कलेक्टर समझ पा रहे, ना और उच्च अधिकारी समझ पा रहे। कितने किसान हैं आप लोग? लगभग 250 किसान, 300 करीब। कब से आपका ये पैसा फंसा हुआ है? जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोगों की सबकी धानें तुल गई हैं, पर्चियाँ मिल गई हैं और भुगतान नहीं हो पा रहा है। कितना मतलब अनाज होगा जो आप लोगों का करोड़ों में? 96,000 कुंटल। 96,000 कुंटल तुला था, जिसमें कुछ का भुगतान हो गया है, बाकी शेष रह गए हैं लगभग 50% करीब। लगभग कितनी राशि शेष रह गई है? 50,000 कुंटल के आसपास होगा। क्या रेट में आप लोगों ने बेचा था? शासन का 2183 रुपया लगभग रेट था, उस रेट में धान बेची थी और धान तुल चुकी है, सब कुछ हो गया है। शासन हम लोगों को एक पर्चियाँ भी दे दी है कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से, जिसका भुगतान कर ही नहीं पा रही सरकार या सोसाइटियाँ नहीं कर पा रही। आप लोगों ने जानकारी की क्यों नहीं हो पा रहा भुगतान, क्या कारण बताया गया? बस कभी जे समिति गठित कर देते हैं कलेक्टर साहब, कभी वो समिति गठित कर देते हैं। अभी एक समिति 5-6 लोगों की करी थी, जिसमें जाके जांच किया और जांच में भी हमारे सारे किसान खड़े थे। कई सौ किसान थे उस दिन और अपने अपने कागज़ वगैरह सब बताया और हाँ बोले कि हमारी धान के नहीं हुए, किसी ने कहा हो गए, मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। दूसरे दिन पेपर में निकलता है कि समिति द्वारा दिया गया है कि कोई किसान कुछ कहने तैयार नहीं थे। ऐसा मैंने पढ़ा। पर्ची देने के बाद आपसे कितने दिनों के अंदर आपको राशि देने का वादा किया गया? पर्ची दें 7 दिन के अंदर राशि आ जाना चाहिए। और ये हुआ कि जैसे मान लो मेरी धान है 8 तारीख को तुल के कंप्लीट हो गई और हमें लास्ट डेट में 18-19 तारीख में पर्चियाँ दी गई हैं। ये जनवरी की बात है, मतलब 8 जनवरी को धान तुली थी और आज दिनांक 15 तारीख है, 15 फरवरी। आज तक कोई कहाँ पे आए हो? क्या आज कलेक्टर के पास आए हुए हैं, तो कलेक्टर साहब शायद अभी जा चुके हैं, मिले नहीं हम लोगों को। और मांग यही है कि हम लोगों का भुगतान किया जाए और जो भी धान बाहर पड़ी हुई है वेयर हाउस के, उसे अंदर किया जाए परिवहन करके। भाई हम सभी किसान चंसौरिया वेयर हाउस में अपना माल बेचे हुए हैं, तौल कराए हैं, मगर आज दिनांक तक पेमेंट नहीं हो रही है। किसानों को चोर समझा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, चूँकि किसान खून पसीना की कमाई करके वहाँ जो आज इतने दिन से परेशान है, मगर उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा मेरे भैया। धान की पेमेंट नहीं आ रही है, माल नहीं उठ रहा है, माल जमा नहीं हो रहा है, किसानों को भटकाया जा रहा है यहाँ से वहाँ, ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ। किसान कागज़ पे कागज़ फोटोकॉपी करवा जमा कर रहा है, मगर आखिरी में पेपरबाजी ये हो रही है कि ये व्यापारियों का माल है, कहीं किसी का माल है। टोटल ये सब किसान हैं और पूरा माल पड़ा है, किसान परेशान है। जल्द से जल्द हमारा भुगतान हो, नहीं तो किसान आत्महत्या के लिए अब तो मजबूर हो रहा है। टोटल मिली भगत अब तो हमें ये समझ में आ रही कि अधिकारी की मिली भगत से ही किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये नहीं होता तो क्या करेंगे, किसान अपने रोड पे आएगा, लड़ाई लड़ेगा,